हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और पहला प्रश्न हमारा है कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? वाटसन, न्यूटन, सी फंक या जेम्स? तो आपको इसका सही आंसर हमारा कमेंट में देना होगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स, बता दूं कि सही आंसर सी फंक ने विटामिन की खोज की थी। ठीक हो गया। दूसरा प्रश्न है कि कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है? कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो आपका इसको सही आंसर बताना होगा। सही आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। फ्रेंड्स, तीसरा प्रश्न है कि छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है कि छिली हुई सब्जियों को धोते हैं तो विटामिन सी उनसे निकल जाता है। फ्रेंड्स, चौथा प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन डी? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर रहेगा विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। फ्रेंड्स, पांचवा प्रश्न है कि महिला एवं पुरुषों में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? यानी कि नपुंसकता की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर रहेगा विटामिन ई। विटामिन ई महिलाओं एवं पुरुष दोनों में क्या होता है कि जनन की क्रिया यानी कि नपुंसकता की कमी लाता है विटामिन ई। ठीक है ना। विटामिन ई की कमी अगर किसी व्यक्ति या पुरुष में होती है तो क्या होता है कि नपुंसकता की बीमारी उत्पन्न होती है। छठवां प्रश्न है कि कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाली हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी? फ्रेंड्स, का सही आंसर रहेगा विटामिन ई। विटामिन ई क्या होता है कि जो मानव शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट करता है, विटामिन ई। सातवां प्रश्न है कि किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? सौंदर्य विटामिन। ठीक हो गया। ए या विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है, काफी इंपोर्टेंट है। तो विटामिन ई, विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? काफी इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोयुनोन, ल्यूनोन ना क्यूनोन, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। ठीक हो गया। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन मिलती है? सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? फ्रेंड्स, का सही आंसर विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलती है। 10वां प्रश्न है कि हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से कौन सा विटामिन बनता है? हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी मानव शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। 11वां प्रश्न है कि विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, अस्थियां मजबूत करना या कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर रहेगा कि भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं? किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं? विटामिन B12, विटामिन B6, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं? फ्रेंड्स, का सही आंसर रहेगा उपयुक्त दोनों। विटामिन B12 और विटामिन B6 के कारण
मानव के बाल क्या होते हैं, सफेद हो जाते हैं। ठीक है ना। यदि विटामिन B12 और विटामिन B6 की कमी यदि आप में है तो आपके बाल क्या होंगे, सफेद हो जाएंगे। तो उपयुक्त सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन B10 की कमी के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है ना। विटामिन B10 की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? रतौंधी, एड्स, उपयुक्त दोनों, या रुधिर क्षीणता। फ्रेंड्स का सही आंसर रहेगा रुधिर क्षीणता। ठीक हो गया, काफी इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। 14वां प्रश्न है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन, नियासिन, उपयुक्त दोनों, साइनो कोबालिमिन। तो फ्रेंड्स का सही आंसर आएगा पायरिडॉक्सिन। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? वृक्क में, यकृत में, फेफड़ा में, हृदय में। तो फ्रेंड्स का सही आंसर है यकृति। यकृति में विटामिन संचित होता है। अगला है फ्रेंड्स हमारा, कौन सा विटामिन हड्डी को मजबूत करता है? फ्रेंड्स देखिए, यदि आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। प्रश्न है 16वां कि कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन डी। तो हड्डियों को जो मजबूत करता है विटामिन डी करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा विटामिन डी। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा से होता है? विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर है विटामिन डी। 18वां प्रश्न, किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहते हैं? फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन डी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर बताओ जल्दी कमेंट में। तो इसका सही आंसर विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी को हार्मोन्स विटामिन भी कहते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की जो अस्थियां होती हैं मुड़ जाती हैं? किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन डी। फ्रेंड्स का सही आंसर विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों की अस्थियां यानी कि जो हड्डियां होती हैं वो क्या होती है, मुड़ जाती हैं। अगला प्रश्न है कि 20वां, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन डी। फ्रेंड्स इसका सही आंसर विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी के कारण रिकेट्स रोग होता है। 21वां प्रश्न है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल, एस्कोर्बिक अम्ल, रिकेट्स, टोकोफेरॉल। तो फ्रेंड्स का सही आंसर रहेगा कैल्सिफेरॉल। अगला प्रश्न है 22वां, मानव शरीर में आरबीसी बनने में मददगार विटामिन है? मानव शरीर में आरबीसी बनने में मददगार विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के। आरबीसी बनने में मददगार जो विटामिन है विटामिन सी है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है? कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो कैंसर के उपचार में जो प्रयोग होता है विटामिन बी होता है। ठीक हो क्या फ्रेंड्स? अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर विटामिन सी है। सी घाव को भरने में सहायक होता है। 25वां प्रश्न है,
कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है। मसूड़ों में खून आता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर रहेगा विटामिन सी। विटामिन सी के कमी के कारण क्या होता है, मसूड़ों में खून आता है फ्रेंड्स। 26वां प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। एस्कोर्बिक अम्ल, नियासिन, दोनों, टोकोफेरोल। तो फ्रेंड्स का सही आंसर रहेगा एस्कोर्बिल अम्ल। 27वां प्रश्न है कि किस विटामिन के कारण बाल गिरते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण बाल गिरते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर रहेगा जिससे कि बाल गिरते हैं बी। बी की कमी के कारण बाल गिरते हैं। 28वां प्रश्न है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स फॉलिक फॉलिक अम्ल, कोलबामिन, कोलबामीन, नियासिन, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। 29वां प्रश्न है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। B7 का फॉलिक अम्ल, कोलबामीन, नियासिन, बायोटिन। बायोटिन। फ्रेंड्स का सही आंसर बताइए। बायोटिन इसका सही आंसर हो जाएगा। बायोटिन किसका वैज्ञानिक नाम है, B7 का। 30वां प्रश्न है कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। B5 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल, कोलबामिन, थाइमिन, पेंटोथेनिक अम्ल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल। 31वां क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। ये प्रश्न काफी बार बार रिपीट किया गया है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। बार बार परीक्षा में रिपीट किया गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इसको काफी आपको याद रखना होगा। साइनो कोबलामिन, कोलबामिन, थाइमिन, पेंटोथेनिक अम्ल। तो इसका सही आंसर रहेगा साइनोकोबलामिन। साइनोकोबलामिन। 32वां क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार रोग होता है। मानसिक विकार रोग होता है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4। जिससे कि क्या होता है, मानसिक विकार रोग होता है। विटामिन B3 की कमी के कारण मानसिक विकार रोग होता है। 33वां प्रश्न है कि मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी, विटामिन ए, उपयुक्त दोनों, विटामिन B4। फ्रेंड्स मछली के जो यकृति है, यकृति में जो विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन बी और ए। विटामिन बी, ए भी क्या है, मछली की यकृति में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। 34वां क्वेश्चन है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B4। एनीमिया रोग जो होता है विटामिन B12 के कारण होता है फ्रेंड्स। 35वां प्रश्न है कि किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। विटामिन B2, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B4। यानी कि किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। विटामिन B2 के कारण। यदि विटामिन B2 की कमी यदि मनुष्य में है तो उसकी होंठ और त्वचा फट जाती है। 36वां प्रश्न है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। थियामिन, राइबोफ्लेविन,
बेरी बेरी, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर है राइबोफ्लेविन। 37वां प्रश्न है कि विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एड्स, रतौंधी, बेरी बेरी, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये आप जानते हैं कि विटामिन बी की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है, तो इस चीज का सही आंसर रहेगा। 38वां प्रश्न है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, थायमिन, फॉलिक अम्ल, कोई नहीं। इसका सही आंसर फ्रेंड्स रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। 39वां प्रश्न है विटामिन का अध्ययन कहलाता है? विटामिन का अध्ययन कहलाता है जेनोलॉजी, जेनोलॉजी, थाइमिलॉजी, विटामिनलॉजी, विटामियोलॉजी, विटामियोलॉजी। फ्रेंड्स का सही आंसर रहेगा विटामियोलॉजी। विटामियोलॉजी का जो अध्ययन है, विटामिन का जो अध्ययन किया जाता है विटामियोलॉजी के भीतर किया जाता है फ्रेंड्स। 40वां प्रश्न रहेगा कि कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के, ई, डी, ई, विटामिन उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो वसा में घुलनशील है, क्योंकि दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक वसा में घुलनशील होते हैं और एक जल में घुलनशील होते हैं। तो वसा में पूछ रहे हैं, 40वां प्रश्न है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स का सही आंसर रहेगा विटामिन के, ई, डी, ई, केडा। इसको शॉर्ट में आपको क्या लिखना है? केड़ा। केड़ा, तो केड़ा क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है। तो के, ई, डी, ई क्या है? वसा में घुलनशील है। अब अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपके लिए, कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी सी, विटामिन बी डी, विटामिन के ई, विटामिन के सी ई। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आपने पढ़ना है और फिर हमारा कमेंट में इसका सही आंसर आपको देना है कि कौन से विटामिन हैं जो पानी में घुलनशील है। वसा तो मैंने आपको बता दिया कि वसा में ये विटामिन, अब जो केड़ा आपको याद रखना, के ई डी ई, केड़ा। केड़ा क्या है कि वसा में घुलनशील है। और पानी में कौन से विटामिन बच जाते हैं कि जो पानी में घुलनशील है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट में बताना होगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।